सिंड्रोम। एक कॉम्प्लिकेशन जो किडनी की लास्ट लेक्चर में मिस हुई थी उसको पहले देखते हैं और उसके बाद मैं ये बताती हूँ कि ये जो कंडीशंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी ना कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन इस अमीनो एसिड, इसको आप डिटेक्ट कैसे करते हो? आपको कैसे पता चलता है कि इस टाइम जो यूरिन सैंपल है उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट है, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसकी पीएच ज़्यादा है? वो टेस्टिंग आज हम जो है वो प्रॉपरली उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो रिनल स्टोन्स आपके पास एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ स्पेसिफिक जो है वो मटेरियल्स आप कह लो कि आपके पास जो सॉल्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं किडनीज के अंदर। आप इनके मल्टीपल आपके पास सोर्सेज होते हैं। ये स्टोन्स आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो आप कह लें कि कंपाउंड्स हैं उनसे बन सकते हैं। लाइक ये कैल्शियम से भी बन सकते हैं, एक्सेसिव कैल्शियम कंसंट्रेशन के रिस्पॉन्स में, ऑक्सीलेट के रिस्पॉन्स में। इसी तरह से आपके पास जो अल्कली मेटल्स हैं, मैग्नीशियम वगैरह, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। सो स्टोन्स एक्चुअली आपके पास जो है वो एक हार्ड किस्म का, एक आप कह लें कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो कि किडनी के सेल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की डेपोजिशन की वजह से जो किडनी के सेल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन और पेन आप फील करते हो। ठीक है, सो सोर्सेज क्या हैं या टाइप्स क्या है रिनल स्टोन्स के? सबसे पहला आपके पास इसकी रीजन हो सकती है एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी रीजन की वजह से आपके जो ब्लड सैंपल्स हैं उनके अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन एक नॉर्मल कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो परसिस्टेंटली हाई ही रहती है, इस केस में आपकी किडनीज के ऊपर हर टाइम कैल्शियम का एक लोड रहेगा। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो किडनी के सेल्स हैं जब इस ब्लड को नॉर्मली फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेशन के बाद आपके पास ये कैल्शियम अल्टीमेटली इन किडनीज के पास आएगा फिल्ट्रेट के थ्रू। और उसके बाद आपके पास जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए सेल्स हैं, ट्यूबुलर सेल्स, उनको भी इस कैल्शियम की हाई कंसंट्रेशन को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये जो एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम यहाँ पे आपके फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होगी, ये एक्चुअली कहाँ से आ रही है? प्लाज्मा से। ये समटाइम्स कैल्शियम यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपके सेल्स के अंदर ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, किसी और आयन के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन करके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। सो इस केस में आपके पास यहाँ पे जो सेल्स हैं, ट्यूबुलर सेल्स, वो पेन या इन्फ्लेमेशन की सेंसेशन जो है उसको फील करेंगे। इस कंडीशन को आप कहते हो कि ये रिनल स्टोन्स जो है ये प्रोड्यूस हुए हैं और इस केस में इसका सोर्स क्या है? कैल्शियम। अब ये कैल्शियम कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर हाई क्यों हुई है? इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। डाइटरी कैल्शियम के अलावा आपको ये पता है कि हमारे सेल्स के अंदर भी कैल्शियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक आपकी बोन्स में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, इसी तरह से हमारे सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, सो इन सब जो सोर्सेज हैं जहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट है, यहाँ पे कैल्शियम अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए आपके पास एक ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसकी एक सिक्रीशन है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करती है। यानी कितना कैल्शियम बोन्स में होना चाहिए, कितना कैल्शियम ब्लड में होना चाहिए, कितना कैल्शियम सेल्स के अंदर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होना चाहिए। सो कैल्शियम होम्योस्टेसिस को ये मेंटेन करती है और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है ये हार्मोन? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। सो जो कैल्शियम की अमाउंट है उसको ये क्या करता है? रेगुलेट करता है या बैलेंस करता है। अब अगर किसी वजह से आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, लाइक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन है कि शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। अगर आपके पास ज़्यादा पीटीएच या पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब है कि ये अल्टीमेटली कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा। इसका आप एक नॉर्मल मैकेनिज्म यहाँ से देख सकते हो कि नॉर्मली ये जो आपके पास पैराथायरॉयड हार्मोन है ये जैसे ही आपकी जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा
उस केस में इसका इफेक्ट क्या होता है कि एक तरफ तो ये बोन्स के ऊपर जाके एक्ट करता है और बोन्स के अंदर जो डिपॉजिट कैल्शियम है उसको क्या करता है, रिलीज करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, सो यहाँ से आपका एक कैल्शियम का इफ्लक्स होगा, यानी वो जो स्टोर थी, जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट थी, वहां से वो रिलीज हो जाएगी और ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएगी। so, इस पैराथायराइड हार्मोन के रिस्पॉन्स में आपका जो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल है वो क्या होगा, हाई होगा, बिकॉज इस केस में बोन से भी कैल्शियम रिलीज होके कहाँ पे आ रहा है, प्लाज्मा के अंदर आ रहा है। इसके अलावा इस पैराथायराइड हार्मोन का एक और फंक्शन भी है, और वो क्या है कि नॉर्मली ये क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इट मीन्स कि ये इस चीज़ का सिग्नल है कि इस टाइम बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत है। प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। सो एक तरफ तो इसने बोन्स के थ्रू कैल्शियम का रिलीज करवाया, प्लाज्मा के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा करवा दी, और दूसरी तरफ जब तक ये पैराथायराइड हार्मोन आपके ब्लड के अंदर रहेगा उस टाइम तक आपका जो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो किडनी के सेल्स हैं, वो इसको यूरिन में सिक्रीट नहीं करेंगे, यानी इसकी एक्सक्रीशन को भी ये क्या कर देता है, रोक देता है। क्यों रोकता है, बिकॉज नॉर्मली इस केस में रोका जाता है क्योंकि आपके प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन कम है। अगर आपके पास यहाँ पे जो कैल्शियम है वो रिलीज हो जाएगा, इस केस में आपकी जो बॉडी है उसका कैल्शियम लेवल कम होता जाएगा। उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर पैराथायराइड हार्मोन इसकी एक्सक्रीशन को, यूरिन के अंदर इसका जो रिलीज है उसको एक टाइम के लिए क्या कर देता है, लिमिट कर देता है। और थर्ड इसका क्या इफेक्ट होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन आपके जो विटामिन डी हैं ये मैक्सिमम कैल्शियम को आपकी डाइट से क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके उसको प्लाज्मा में ले आते हैं। आप कह सकते हो कि इन द प्रेजेंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन आपके पास कैल्शियम की एक्सक्रीशन कम होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और बोन से जो कैल्शियम है वो रिलीज होकर प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अब नॉर्मली तो ये पैराथायराइड हार्मोन लो कैल्शियम के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है, और तब ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं ये एफिशिएंट प्रोसेसेस हैं, बिकॉज ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी डिजीज के रिस्पॉन्स में पैराथायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पे ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि इट माइट पॉसिबल कि इस केस में आपके प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन ऑलरेडी मेंटेन्ड है, लेकिन पीटीएच की हाई कंसंट्रेशन की वजह से आपका कैल्शियम बोन से रिलीज होके यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम की एक्सक्रीशन भी रुक जाएगी और इसकी मैक्सिमम जो डाइट से एब्जॉर्प्शन है वो भी होना शुरू हो जाएगी। कैल्शियम की कंसंट्रेशन मज़ीद इंक्रीज हो जाएगी अगर आपका पैराथायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इस केस में आपका जो एक्सेसिव कैल्शियम है, वो कैल्शियम चूंकि बॉडी से बाहर रिलीज नहीं हो रहा, वो अल्टीमेटली यहाँ पे रिनल ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होके क्या करना शुरू कर देगा, स्टोन फॉर्मेशन। क्योंकि प्लाज्मा के सेल्स के लिए वो कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, वो उसे रिलीज करवाने के लिए यहाँ इस फिल्ट्रेट में भेजेंगे, बट फिल्ट्रेट उसको रिलीज नहीं करवा सकता बिकॉज पीटीएच इन सेल्स को अलाउ नहीं करेगा, पैराथायराइड हार्मोन अलाउ नहीं करेगा। अल्टीमेटली वो कैल्शियम यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ये एक रीज़न हो सकती है रिनल स्टोन्स की। इसके अलावा आपके पास रिनल स्टोन्स जो है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलेट के रिस्पॉन्स में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्जेलेट भी जो है ये आपके पास स्टोन फॉर्मेशन का पोटेंशियल रखता है, और समटाइम्स आपके पास ये कैल्शियम के साथ ही लिंक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की फॉर्म में। ठीक है, ऑक्जेलेट स्टोन्स भी आपकी किडनीज के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि ये इटसेल्फ एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देता है जो कि ट्यूब्यूलर सेल से पास नहीं होता बल्कि वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। एंड सिमिलरली मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड, ये भी आपके पास ऐसे सारे के सारे कंपाउंड्स हैं जो कि किडनी के ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर प्रेसिपिटेट होके वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एक्यूमुलेशन के बाद ये वहाँ पे क्या करते हैं, स्टोन फॉर्मेशन कर देते हैं। इसलिए आपके प्लाज्मा के अंदर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल कंसंट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होंगे तो अल्टीमेटली प्लाज्मा इनको किडनीज में भेजेगा, और किडनीज के सेल्स में ये क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं, स्टोन फॉर्मेशन कर सकते हैं।